चुनाव में विकास की बातों के साथ कई तरह के शब्द भी सामने आने लगे हैं। मुसलमानों के आरक्षण पर खूब बात हुई। सपा नेता ने बीजेपी के खिलाफ वोट जिहाद की बात कर सनसनी मचा दी। वही अब सीएम योगी ने कांग्रेस पर बरसते हुए साथ ही कहा कि जजिया कर की भी चर्चा की है, जो कि चुनाव में साफ तौर पर सुर्खियों बटोर रहता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में यह समझना बेहद महत्वपूर्ण है कि आखिर ये जजिया कर क्या होता है, आज कांग्रेस से इसे क्यों जोड़ा जा रहा, क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट को। लोकसभा चुनाव में वोट जिहाद के बाद अब जजिया कर की एंट्री हो गई है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी और सपा नेता मारिया आलम ने लोगों से खामोशी से वोट जिहाद की बात कही थी। अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोल्हापुर की रैली में कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जैसे औरंगजेब के समय जजिया कर लगता था, वैसे ही कांग्रेस लगाना चाहती है। वैसे चुनाव आगे बढ़ने के साथ ही सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बातें भी होने लगी है। जिस तरह से मुसलमानों के आरक्षण का मुद्दा उछला है, उससे कई तरह के सवाल भी उठे हैं। मारिया आलम की टिप्पणी को लेकर के उनके खिलाफ केस भी दर्ज हुआ। बीजेपी ने इंडिया गठबंधन को कटघरे में खड़ा किया। इधर पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने राहुल गांधी के सपोर्ट में ट्वीट किया तो बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया। फवाद ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, राहुल ऑन फायर। अब योगी ने खुद भी एक वीडियो शेयर किया है। क्या कुछ कहा है इस वीडियो में, सुनिए। के हिंदुत्व की प्रचंड ज्वाला को आगे बढ़ाते हुए सिंहनाथ मोदी जी ने किया है। आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। 140 करोड़ भारतवासियों का दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है। भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई है। एक सुरक्षित भारत किस रूप में सुरक्षित हुआ है? आज कोई भी देश, कोई भी दुश्मन भारत की सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकता। आतंकवाद, नक्सलवाद समाप्त। अगर कहीं जोर से पटाखा भी फूटता है तो पाकिस्तान पहले सफाई लेता है कि मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि इसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है। लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ता भी नहीं है। ये नया भारत है। ये कांग्रेस के समय का भारत नहीं है कि कोई एक थप्पड़ मारता था तो वो कहता था, अरे रुक जाओ यार, देखो कहीं माहौल खराब ना हो जाए। ऐसा नहीं है। अगर कोई थप्पड़ मारेगा तो जोरदार घूंसे से उसका जबड़ा तोड़ने की हिम्मत आज का भारत। यूपी के सीएम ने कहा कि 1970 में दादी ने नारा दिया, गरीबी हटाओ, पोता भी तोते की तरह वही रट रहा है कि गरीबी हटा देंगे। एक पत्रकार ने पूछा कि कैसे हटाएंगे, तो कहते हैं कि एक झटके में हटा देंगे। आगे योगी ने कहा कि उन्होंने यानी कि राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि मैं हर नागरिक की संपत्ति का सर्वे करूंगा। फिर उनके सलाहकार सैम पित्रोदा ने कहा कि हम विरासत कर लगा देंगे। मतलब आपके पूर्वजों ने जो संपत्ति अर्जित की है, कांग्रेस ही उसका सर्वे करके रखेंगे। जैसे औरंगजेब के समय जजिया कर लगता था ना, ऐसे ही कांग्रेस जजिया कर लगाना चाहती है। कांग्रेस का अलग दावा। वैसे बीजेपी भले ही विरासत कर के मुद्दे को उछाल रही हो, पर कांग्रेस का यह साफ कहना है कि उसके मैनिफेस्टो में ऐसी कोई बात नहीं है और न ही विरासत कर का कोई वादा किया गया है। पार्टी ने सैम पित्रोदा के बयान को भी निजी राय बताकर पल्ला झाड़ लिया। हालांकि पीएम मोदी से लेकर के बीजेपी के हर नेता हर रैली में इनहेरिटेंस टैक्स की चर्चा भी कर रहे हैं। योगी ने महाराष्ट्र की रैली में यह कहा कि मुगलों की औलादें तो वर्तमान में रिक्शा चलाने का काम कर रही है और ये लोग जजिया कर वसूली करेंगे भारत से। क्या होता था जजिया कर? मुगल बादशाह औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था। यह एक ऐसा कर था जो सिर्फ हिंदुओं पर लगाया जाता था। इसे गैर मुसलमानों के अपमान के तौर पर देखा जाता था। वैसे सबसे पहले भारत में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में जजिया कर लगाया था। इसके लिए बाकायदे नियम भी बनाए गए थे। जबरन वसूले जाने वाले इस कर का काफी विरोध भी हुआ था। 33 साल बाद इसे 1712 में खत्म किया गया। आज के समय में जब भी किसी टैक्स पर राजनीतिक आलोचना या विरोध दिखाना होता है तो नेता जजिया कर कह देते हैं। हालांकि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो हावी नजर आ रहे हैं, लेकिन इन तमाम मुद्दों से जनता कितना प्रभावित होती है, या फिर यूँ कह ले कि जनता किनके मुद्दों से प्रभावित होती है, इसका फैसला 4 जून को जब नतीजे सामने आएंगे तभी होगा। डेस्क रिपोर्ट, इंडिया सुपरफास्ट।